हेलो ट्रेडर्स। आपने इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड तो करा होगा, पर जब बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की तब आप इंडिकेटर के ऊपर शिफ्ट करते हो। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर पे शिफ्ट आप आज के बाद आपको नहीं होना पड़ेगा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की एक यूनिक स्ट्रैटेजी, जिससे आप अप्लाई करके लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला जो इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो 6 दिसंबर का था उसी से हम देखते हैं कि क्या लाइव में ये काम करेगा कि नहीं। ये आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। आपको सिर्फ बैक डेट के डाटा के ऊपर काम ये करना, ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं। 9:15 की कैंडल को आपने 9:15 और 9:20 की कैंडल का आपको वेट करना है, क्योंकि 5 मिनट की टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। 9:15 से लेके 9:20 का आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देनी है, उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकेंगे। आइए बात करते हैं। देखो टाइम है 9:15 और जो डेट है 6 दिसंबर 2024। इसका जो हाई लो आपको माइनस कर लेना है। 53,691 में माइनस करेंगे 9:15 की कैंडल का हाई और लो 53,536। 155 पॉइंट का जो डिफरेंस आया है हाई लो में वो 155 है। ये स्ट्रैटेजी तब अप्लाई होगी जो 100 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट के बीच बीच। अब ये देखो 155 है, ये हो सकता है मंडे को 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल वो 250 भी बन सकती है, 300 भी बन सकती है। बट ये जो स्ट्रैटेजी वर्क करती है 90% इसका एक्यूरेसी रेट है। ये जो वर्क करती है 100 से लेके 250 पॉइंट के बीच। कई बार ऐसा होता है कि पहले 9:15 से लेके 9:20 5 मिनट की कैंडल 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की बन जाती है, तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। आपको ये नोट डाउन करना है। अब देख सकते हैं, पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये आपने निकाला कि 155 पॉइंट का इसमें डिफरेंस आया। आपको 9:15 की कैंडल का हाई और लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कअप कर लेनी, जिससे आपको फाइंड आउट हो सके सपोर्ट क्या रहेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको करके दिखाया। हाई और लो माइनस करके 155 पॉइंट का डिफरेंस आया। अब हम सपोर्ट निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा और जो रेजिस्टेंस निकालना है उसके लिए प्लस करना पड़ेगा। अब सपोर्ट निकालना है उसके लिए लो काम करेगा। सपोर्ट निकालना है 53,536 से माइनस कर देंगे हाई और लो 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल का हाई और लो अगर माइनस करा तो 155 है। हमारा जो पहला सपोर्ट आया है वो है 53,381 का। आपको दो सपोर्ट नीचे के और दो रेजिस्टेंस आपको अपसाइड के लिए मार्कअप कर लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे। ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन एक ही ट्रेड में आप बैठे रहो। कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट का अगर ऑप्शन मूव करेगा तो आप कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे। बट आपको उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आया 53,381 का, तो आपको सेकंड जो सपोर्ट निकालना है उसमें फिर माइनस कर लेना है जो 9:15 की कैंडल का हाई और लो माइनस करना। 9:15 से 9:20 की कैंडल का हाई और लो माइनस जो करके आया था 155 का डिफरेंस आया। हमारा जो दूसरा सपोर्ट निकल के आया 53,226 का, इसको भी मार्कअप कर लेते हैं। इसको आप बैक डाटा में अप्लाई करके देखोगे तभी आपको थोड़ा और क्लैरिटी में समझ आएगा, क्योंकि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कीजिए। 53,226 का आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड सपोर्ट देखने को मिला है। यही आप मंडे को अप्लाई करें, ट्यूसडे को अप्लाई करें। बस कंडीशन यही है कि 100 से लेके 250 पॉइंट के बीच के अंदर अगर कैंडल क्लोज करती है 9:15 और 9:20 की, तभी अप्लाई होगा। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देख सकते हैं कि 9:15 की कैंडल मैंने सेलेक्ट कर ली है, सही है, और हाई लो जो मार्कअप करा था वो उसका डिफरेंस आया 151। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हाई चूज़ करेंगे, सही है, ओपन क्लोज नहीं लेना। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हाई चूज़ करेंगे और सपोर्ट निकालने के लिए लो चूज़ करेंगे 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल का हाई लो। अब रेजिस्टेंस निकालना है वो लाइव मार्केट में देखो, जैसे 9:15 की कैंडल ओपन होगी उसके बाद आपको दिख जाएगा। इसमें हाई लो जो माइनस करके डिफरेंस आया था
वो था 155। अब रजिस्टर निकालने के लिए हमें हाई प्लस उसका जो हाई लो का डिफरेंस वो आया है 53846। 53846 का हमें पहला जो रजिस्टर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि वही सेम एक्चुअल में वर्क कर रहा ना, इसके ऊपर थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे गया, बट वही है कि ये इसका जो लास्ट डे का जो इसका हाई लगा हुआ वहाँ पे रजिस्टर खड़ा था, तभी से वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद साइडवेज हो गया। आप इसको एक और लगा सकते हैं, मैंने वही बोला कि आपको 2 सपोर्ट एक्चुअल में लगा लेने हैं और 2 ही रजिस्टर लगा लेने। अब हम सेकेंड रजिस्टर लगाएंगे, उसके लिए हम फिर प्लस कर देंगे उसमें, उसके 915 के हाई में फिर प्लस कर देंगे, सेकंड रजिस्टर निकालें, वो रहेगा 54,001 का। बट वही है कि मार्केट में मूव नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आपको एक्चुअल में पहले ही निकाल के रख लेना है, क्योंकि इंडिकेटर के ऊपर आप मत बैठे रहो, क्योंकि इंडिकेटर तो लैगी है ही। आप देख सकते हैं कि आपका अगर ऊपर जाना होता है मार्केट, तो आपका जो दूसरा रजिस्टर वो भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते अगर इस सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को आप देखो तो वही ये सेम लेवल चीज़ वर्क करी हुई है। अगर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये 9:15 का कैंडल, ये 9:20 का कैंडल, सॉरी इसको मैं आपको एडजस्ट कर लीजिए, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, ठीक है, ये रजिस्टेंस 1 और रजिस्टेंस 2। ऐसे ही आप बैकडेट डाटा को रीटेस्ट करें, और चाहे ये निफ्टी में करें, सेंसेक्स में करें, मिड कैप निफ्टी में करें, फॉरेक्स जहाँ बिटकॉइन क्रिप्टो, कहीं भी ये अप्लाई सेम रजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं। बट आपको कंडीशन यही आपको मार्कअप करनी है कि जब मार्केट ओपन हो तब मार्कअप करना, क्योंकि देखो मार्केट ओपन के बाद एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर जैसे मार्केट ओपन हो गया उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो तब काम नहीं करेगा, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स। अगर आप कहोगे कि मैं इस कैंडल का मार्कअप ये आप देख सकते, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये काम स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपको 100 से लेके 250 पॉइंट के बीच, आप देख सकते हैं एक ही कैंडल 500 पॉइंट की बनी हुई है 6 दिसंबर की 10:20 की, तो ये चीज़ अप्लाई मैटर नहीं करेगी। कृपया इसके वो अवॉइड करें, ये जब मार्केट ओपन होती है तभी आपको इसको अप्लाई करें। अगर इस चैनल पे आपको और वीडियो देखनी है इसके रिलेटेड, कृपया करके वीडियो में आप ट्रेडिंग का कमेंट छोड़ें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।